बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया है। कट्टरपंथियों ने 3 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया है। इस बार फिर से आपको बता दें चलें, दिनाजपुर में हमला हुआ है। कट्टरपंथियों ने मंदिर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और एक बार फिर से कट्टरपंथियों ने 3 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया है। इस बार मेमन सिंह दिनाजपुर में उपद्रवी ने अटैक किया है और कट्टरपंथियों ने मंदिर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की है। इससे पहले भी लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं बांग्लादेश के, जहां मंदिरों में घुसकर मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, अल्पसंख्यकों पर हमला किया जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसको लेकर अब तमाम लगातार आपको बता दें बांग्लादेश में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन भारत लगातार सरकार से संपर्क में है। राज्यसभा में विदेश मंत्रालय ने जो आंकड़े पेश किए वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। जब से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना मुहाल हो चुका है। आंकड़े ये बताते हैं कि साल हिंदुओं पर हमले कई गुना तक बढ़ गए। बांग्लादेश में इस साल हिंदुओं पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। इस साल पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा हमले हुए। कुल मिलाकर 8 दिसंबर 2024 तक बांग्लादेश में 2200 हिंसा के मामले सामने आ चुके हैं। ये ऑफिशियल आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तान में 112 हिंदुओं पर हिंसा के केस हुए, यानी कि पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुओं पर अब बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद ये हमले तेजी से बढ़े और लगातार ये हमले अब तक हो रहे हैं। 2022 में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 47 घटनाएं हुई थी, जो साल काफी संख्या में बढ़ी हैं। तो बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है। 2023 में हिंदुओं पर हमले के 302 मामले सामने आए थे। आने के 2022 से ये संख्या 2023 में ज्यादा दर्ज हुई, लेकिन इस साल रिकॉर्ड स्तर पर मामले दर्ज किए गए। भारत ने बांग्लादेश सरकार के सामने मुद्दा उठाया कि भारत ने हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। विदेश सचिव ने इस बारे में बात भी की। ज़्यादा जानकारी तो आपको बताते चलें, लगातार ये है कि ये जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और तमाम देश तो चिंता प्रकट कर चुके हैं, लेकिन भारत के विदेश सचिव ने भी बात की थी। फिलहाल बांग्लादेश से लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ समझने वाली है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, किसी भी शहर में अगर अचानक इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ने लगती हैं तो उसके पीछे राजनीतिक कारण तो होता ही है, लेकिन उसके पीछे एक ट्रिगर भी होता है। शेख हसीना के सत्ता पलट होने के फौरन बाद जो घटनाएं शुरू हुई, जाहिर सी बात है कि इसके राजनीतिक मतलब तो थे ही। विदेश मंत्रालय भारत का यही समझ रहा है कि पिछले 1-2 महीने में घटनाएं और बढ़ी हैं। न सिर्फ 5 अगस्त से, जब से हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई, उसके बाद ये हमले बढ़े हैं, लेकिन पिछले 1-2 महीने में दुर्गा पूजा के बाद से अगर पहले अक्टूबर और नवंबर के महीनों में हमले और ज़्यादा तेज हुए हैं, घटनाएं और ज़्यादा बढ़ी हैं। अब जहां तक बांग्लादेश सरकार के रवैये की बात करें तो सरकार में मोहम्मद यूनुस जो अंतरिम सरकार के सलाहकार हैं, उनका ये कहना रहा है कि बार बार बयानों में बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं, इसको बढ़ावा जो है दूसरे मुल्कों का मीडिया कर रहा है। मीडिया का प्रोपेगेंडा है और इसी बात को नकारने के लिए हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री जब बांग्लादेश के दौरे पर थे तो वो मोहम्मद यूनुस से उनके मुलाकात के बाद, उससे पहले भी बांग्लादेश की ज़मीन से उन्होंने बयान दिया कि बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत गहरे हैं, बहुत पुराने हैं और ऐसी घटनाएं जो निंदनीय घटनाएं हैं, रिग्रेटेबल इंसिडेंट्स जैसे शब्द उन्होंने वहां पर बांग्लादेश के अधिकारियों के सामने यूज़ किया था अपने बयान में, और कहा कि बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को इस घटनाओं के जरिए रोका नहीं जा सकता या इन पर कोई डिपेंड नहीं किया जा सकता। यानी कहने के साथ मतलब उनका साथ वक्तव्य ये था कि बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में ये जो अड़चनें आ रही हैं माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों पर अटैक के जरिए, इसको ज़रूर सरकार को रोकना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमले और बढ़ रहे हैं, जो बहुत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसमें भारत हो या कोई दूसरा देश भी हो, सिर्फ राजनीतिक दबाव बना सकता है, ये डिप्लोमेटिक प्रेशर बना सकता है। और इस वजह से भारत लगातार अब पिछले 1 महीने में विदेश मंत्रालय हो या संसद में कई बार अपना बयान देकर विदेश मंत्रालय ने ये बात साफ की है कि भारत अपनी तरफ से जितने तरीके के दबाव बना सकता है राजनीतिक बातचीत करके, और ये पता है कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भी सड़कों पर काफ़ी चल रहा है, क्योंकि शेख हसीना भारत में रह रही हैं और इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत की पोजीशन बहुत डिलिकेट है और लोगों की उम्मीद ये है कि भारत सरकार कुछ ऐसा करे कि वहाँ के हिंदू को बचाकर वापस भारत ले आए। लेकिन ये करना फिलहाल मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो जो हिंदू वहाँ पर अत्याचार झेल रहे हैं वो भारत के नागरिक नहीं हैं। हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि अपने अफगानिस्तान के सिखों को बुला लिया, आपने पाकिस्तान से कई हिंदुओं को यहाँ शरण दी, तो बांग्लादेश से हिंदुओं को आप क्यों नहीं ला सकते? तो भारत सरकार का जो स्टैंड है वो क्लियर है कि यहीं से बांग्लादेश सरकार के टच में रहेंगे, उससे बातचीत वार्ता भी चलती रहेगी, ट्रेड भी चल रहा है, बिजनेस भी चल रहा है, लेकिन इन मुद्दों पर बांग्लादेश सरकार को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते रहेंगे।
पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।